Hello everyone, this is Preeti and I welcome you to my YouTube channel English with Preeti. आज हम idioms के एक और प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं। मैंने एक सीरीज शुरू की है 200 मोस्ट रिपीटेड idioms की। बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले idioms हैं और ज्यादातर एग्जाम्स में बहुत सारी बार ये रिपीट होते हैं, राइट? तो देखिए, इससे पहले मैं 25 क्वेश्चंस पहले की प्रैक्टिस सेट 7 में करा दिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट 8 है, वही सीरीज कंटिन्यू है हमारी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। देखिए, इसका मतलब है कि बाइट ऑफ इतना बड़ा निवाला ले लेना जिसको चबा पाना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए। क्या मतलब होता है इसका? टू टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, यही होना चाहिए। इन अनफेमिलियर सर्कमस्टेंसेस, नहीं। वेरी इंस्टेंटली, ये भी नहीं। ओल्ड फैशन्ड, ऐसा भी नहीं है। तो देखिए, टू टेक ऑन अ टास्क टू बिग टू फॉर वन सेल्फ, ऐसा इतना बड़ा काम ले लेना जो आपसे हो ही नहीं पाएगा, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप डील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग होता है। 27 है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका क्या मतलब होता है? मेक मनी अनफेयरली, अनस्टेडली, इरेगुलरली, हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग, डिस्टर्ब अदर्स इन देयर वर्क। देखिए, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है किसी काम को इरेगुलरली करना, किसी काम को लगातार ना करना, कंसिस्टेंट ना होना। तो बी ही इसका आंसर है, अनस्टेडी, इरेगुलरली। ठीक है, इरेगुलर किसी काम को करना मीन्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, देखिए, बुल तो आप जानते हैं क्या होता है ना? बुल का मतलब बैल, कॉक का मतलब मुर्गा समझ लीजिए आप। तो मुर्गा और बुल की स्टोरी बन सकती है क्या? इम्पॉसिबल है ना? कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। तो क्या मतलब है इसका? बी सुपरस्टिशियस, बी आउटडेटेड, एन एब्सर्ड स्टोरी, रेयरली। देखिए, इसका मतलब होता है एब्सर्ड स्टोरी, बेकार की कहानी होना, है ना? तो कोई कहानी बन ही नहीं सकती है मुर्गे की और बुल की। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। मैं एक्चुअली इसलिए बता रही थी कि आपको इजीली ना याद रहे इनकी मीनिंग्स। ठीक है, 29 है, फेयर वेदर फ्रेंड्स। देखिए, फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर का मतलब क्या हुआ? अच्छा मौसम। अच्छे मौसम में तो सारे दोस्त होते हैं। इसका मतलब जो लोग आपके अच्छे मौसम में दोस्त हैं, वो आपके बुरे दिनों में आपके दोस्त नहीं होंगे। अच्छे समय में तो सब लोग दोस्त होते हैं। इसका मतलब ऐसे दोस्त जो आपके बुरे समय में आपके साथ नहीं खड़े होने वाले हैं, राइट? जो आपको अकेला छोड़ देते हैं आपके बुरे समय में। तो अ फ्रेंड हु डिजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज, फ्रेंड्स इन बैड टाइम्स, टू बी एंग्री, टू बी एनवियस, नहीं। इसका मतलब है अ फ्रेंड हु डिजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज। डेजर्ट का मतलब अकेले में छोड़ देना, मतलब ठीक है, अकेला छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, टू फील जिडी, टू बी वेरी लेजी, टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल। यही होगा, हाथ से निकल जाना, टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट का मतलब एक ही नाव में सवार है ना? इसका क्या मतलब होता है? एक जैसी सिचुएशन में होना, ये भी हो सकता है ना? देखते हैं। टू अवॉइड द मेन टॉपिक, to be in someone's situation as someone else, to cheat someone, to give a massage। B होगा, to be in someone's situation as someone else, दूसरे की सिचुएशन में होना, दूसरा जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में खुद का प्रेजेंट होना। ऑन क्लाउड नाइन, नौवे क्लाउड पे होना। इसका मतलब होता है बहुत ही खुश होना। आई एम ऑन क्लाउड नाइन, इट मीन्स टू बी वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। Reason for something, to bury money, to be mistaken, very happy, excited. D, very happy and excited. Okay. Pull someone's leg, किसी का पैर खींचना। To pull someone's leg का मतलब होता है खिंचाई करना, ठीक है, टीज करना किसी को। To tease someone, to escape unhurt, to act foolishly, to enjoy risky sports। नहीं, इसका होगा pull someone's leg, to tease someone, किसी की खिंचाई करना। नेक्स्ट होगा, sit on the fence, सिट ऑन द फेंस। मान लीजिए ये फेंस लगा है, इधर एक खेत है, इधर भी एक खेत है, और कोई इस फेंस पे बैठा हुआ है और दो लोगों में झगड़ा चल रहा है और बस इसको देख रहा है बैठा हुआ, है ना? कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो रिसीव अ प्रीशियस गिफ्ट, नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट, हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल।
यही होगा बी वाला, नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट। किसी भी झगड़े में दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, इधर भी और इधर भी, या बैठ के देख रहे हैं आराम से, है ना, तो फेंस पे बैठे हुए, नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, झगड़े में किसी भी पार्टी की तरफ से ना बोलना, शांत होकर देखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है मरे हुए मुर्दे में जान फूकने की कोशिश करना। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऐसा काम करना जो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल टास्क हाथ में लेना। टू मेक समवन डेफ, रिवील द सीक्रेट, टू पे नो हीड, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। डी इसका आंसर होगा, ऐसा काम करना जो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टर्न अ डेफ एयर। देखिए डेफ का मतलब होता है बहरा होना। टू टर्न अ डेफ एयर का मतलब हुआ है यहाँ पे किसी बात को ना सुनना, है ना, या फिर जो है ध्यान न देना, राइट। क्या हो सकता है, टू असाइन वर्क, टू पे नो हीड। देखिए यही होगा, बी इसका आंसर होगा, टू पे नो हीड या डिसरिगार्ड, मतलब इज्जत ना करना। बी इसका आंसर होगा, टू पे नो हीड, डिसरिगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, और बड़ा कॉमनली यूज होता है, ये भी आई जाता है एग्जाम्स में। जितने भी इडियम्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ना, ये इडियम्स जो हैं 10 बार, 6 बार, 7 बार, 14 बार, इवन 15-15 बार भी रिपीट हुए एग्जाम्स में। इसलिए आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं एटलीस्ट ये जो इडियम्स है इनको जरूर याद रखिएगा। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये सोचना कि ये चीज अच्छी नहीं होगी, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज जो होती है आपको आपके लिए अच्छी साबित होती है, ऐसे समझ लीजिए। टू बी वेरी रिच, अ हिडन सीक्रेट, टू बी वेरी बिजी, समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। ऐसी चीज जो शुरू में लगती है खराब है लेकिन वो आपके लिए अच्छी साबित होती है, ठीक है, तो इसे ही अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब क्या हुआ, फेस द एनिमी, कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, गेट अप्रिसिएशन, सपोर्ट अंडर बैड सर्कमस्टेंसेस। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है कि जो है ऐसा पर्सन जो है, जो कि डिफरेंट है लोगों से और दूसरों से डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। एक ऐसा कॉम्पिटिटर आपका जिसके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज है लेकिन आपको पता ही नहीं है। सो अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, अ डार्क हॉर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी इडियम। नेक्स्ट है पीस ऑफ केक। ये तो बहुत ही कॉमनली यूज होता है, आपको पता होगा। अ पीस ऑफ केक मतलब कोई भी चीज बहुत आसान होना है, टू बी वेरी इजी। तो क्या होगा, ए बी सी डी में से अ वेरी इजी टास्क, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बहुत आसान काम। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का क्या मतलब है, देखिए दूध फट गया, आप उसमें रो रहे हैं कि दूध फट गया, अब काम तो खराब हो ही गया ना, दूध तो फट ही गया, तो अब रोना बंद करिए। क्या हो सकता है, ये देखिए उसमें से पनीर बना लीजिए, है ना, तो क्या करेंगे आप, टू बी अनसर्टेन, टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, यही होगा, जो नुकसान हो गया उसके बारे में रोते रहना, ठीक है, मतलब निकले हुए टाइम पे को याद कर करके चिंता करते रहना। नेक्स्ट है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का यहाँ मतलब होता है एनर्जी से भरपूर, ठीक है, लिवली एंड एनर्जेटिक, इन जुबिलेशन, इन ट्रबल, इन डीप सॉरो नहीं, लाइवली एंड एनर्जेटिक, जोश से भरा रहना, फुल ऑफ बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है बस अपना मतलब साबित करना। क्या हो सकता है, वेरी स्पेशल डे, अ वेरी हॉट डे, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, यही होगा, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, अपना मतलब सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना जिसे आप बोलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल क्या होता है, इन अ नटशेल का मतलब जैसे कि आप जो नट्स खाते हैं, आप जो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, वो नट्स ही तो है सारे, उन छोटे छोटे नट्स में कितनी सारी जो है कितने सारे जो है आपके मिनरल्स जो है होते हैं ना, कितनी एनर्जी, कितने मिनरल्स उनके अंदर होते हैं, कितनी ताकत उनके अंदर होती है। तो इसी तरीके से किसी भी चीज को, कोई भी चीज जो बहुत कंसाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसाइज्ड फॉर्म में है,
ब्रीफली एंड कंसाइजली, किसी बड़ी बात को बहुत ब्रीफली और कंसाइजली कह देना। इन अ नटशेल का मतलब यही होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है आप आंखों में, दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और जो भी सामने वाला कह रहा है उसके साथ आप एग्री कर रहे हैं। टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, टू बी प्रॉस्पेरस बट जनरस, नहीं। टू एग्री विद ईच अदर, हाँ यही होगा, एक दूसरे से एग्री करना, ठीक है। सी आई टू आई। नेक्स्ट है टू ईट ए हम्बल पाई। टू ईट ए हम्बल पाई का क्या मतलब है? चेकिंग द लेंथ ऑफ द फैब्रिक, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टू अपोलोजाइज हम्बली। देखिए यही होगा, टू ईट ए हम्बल पाई का मतलब कोई गलती अगर हुई है तो हम्बली जो है माफी मांग लेना, टू अपोलोजाइज हम्बली, ओके। नेक्स्ट है टू गेट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी में जाना। गर्म पानी में जाएंगे तो क्या होगा, जलने का डर रहेगा ना आपको, है ना। टू गेट इनटू ट्रबल, इसका मतलब आप परेशानी अपने सर पर ले रहे हैं, जानबूझ के आप परेशानी अपने सर पे ले रहे हैं। टू गेट इनटू द ट्रबल ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। देखिए बड़ा अच्छा इडियम है, टू चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका क्या मतलब है? देखिए बहुत सारे इडियम्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है, लेकिन बहुत सारे इडियम्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा, आपको लर्न ही करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से करें, आप किसी चीज से रिलेट कर लें, कोई स्टोरी बना लें, कुछ भी, एनी हाउ। लेकिन इसका क्या मतलब है? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, पुराने ब्लॉक से ही चिप ऑफ हो जाना, पुराने ब्लॉक से ही चिप ऑफ निकल के गिरना। इसका मतलब होता है पेरेंट्स, जैसा बाप वैसा बेटा, रिजेंबलिंग पेरेंट्स। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब है जैसा बाप वैसा बेटा, रिजेंबलिंग पेरेंट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। इसका क्या मतलब है? एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब है आगे कैसे कुछ होगा इस चिंता में हमेशा उलझे रहना, हमेशा उलझे रहना चिंता में, ठीक है। तो क्या हो सकता है? हैविंग वीटिश कॉम्प्लेक्शन, समवन हु बीट्स रेस हॉर्सेस एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, क्वाइट परप्लेक्स्ड। देखिए यही होगा, क्वाइट परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स का मतलब होता है उलझे रहना, सोचते रहना हर समय कुछ ना कुछ। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब है हमेशा उलझे रहना कि आगे कैसे क्या होगा। ओके नेक्स्ट है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब आप गलत पेड़ की छाल निकाल रहे हैं, गलत पेड़ की छाल निकाल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं होने वाला है, बेकार में कर रहे हैं। टू ओल्ड टू वर्क, नहीं। ट्राइंग टू डू समथिंग दैट विल नॉट वर्क, यस यही होना चाहिए। विदाउट एनी हेजिटेशन, टू डिले टू बी ऑफ एनी यूज, नहीं। इसका है ट्राइंग टू डू समथिंग दैट विल नॉट वर्क, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका क्या मतलब है? पढ़ते ही समझ में आता है कि बेस्ट चीज मिल रही है आपको, पूरी दुनिया, दोनों दुनिया की, ठीक है। क्या मतलब है कि आपको दोनों मतलब हर तरीके से सारी अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही है आपको, है ना। एंजॉइंग ऑल द एडवांटेजेस, यही होना चाहिए। बी हैप्पी विद समथिंग, बी अटेंटिव, बी लकी इन अ गेम। इसका मतलब है एंजॉइंग ऑल द एडवांटेजेस, जितना भी आपको अपॉर्चुनिटीज एडवांटेजेस मिल रहा है उसका आप एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। चलिए इसके साथ ही 50 क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वर्कशीट में आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।